जब आप अपनी वोट की ताकत से इन तमाम दीगर सियासी जमातों को ये बता देंगे कि जिस तरह दलित तबके ने, जिस तरह यादव तबके ने, जिस तरह बाघेलों ने, जिस तरह दीगर समाज के बरादरियों ने अपने अपना वोट इस्तेमाल करके अपनी बरादरी के लोग को, उनके नेता को कामयाब किया। मैं फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश आने का मकसद मेरा एक ही है कि यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत बने, और इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ। आपके सामने मैं गिरेबान फैलाकर आपसे अपील कर रहा हूँ कि अब की बार आपको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। बहुत 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखिए हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज़ को सुना जाएगा। जिसके पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज़ को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उस नौजवान के मुस्तक़बिल को तारीक कर दिया जाता है। और यही हकीकत आपको समझने की ज़रूरत है। याद रखिए, जज्बाती तकारीर से या नारे लगाने से नेता नया लीडरशिप नहीं बनती। नेता और लीडरशिप बनेगी मुसलमानों की इंशाअल्लाह तो आपके इत्तेहाद और आपके वोट के जरिए बनेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि ये काम आपको इस आने वाले विधानसभा में करना है। लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी सियासी पार्टी के नेता आकर आपसे कहेंगे, बल्कि कह भी रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की मंजलिस पार्टी को वोट दोगे तो याद रखो यहां से बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े तो सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और समाजवादी के उम्मीदवार कामयाब हुए। माबाकी पर क्यों कामयाब नहीं हुए? क्या मंजलिस जिम्मेदार है इसकी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानिए मेरी इस बात को कि इनको असदुद्दीन ओवैसी से जाती नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम सियासी पार्टियों के आगे मैं अपने ज़मीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आपका वोट बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई अगर है तो आपकी लड़ाई है। अगर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद को आया है तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरे आने का मकसद एक ही है और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, फिरोजाबाद को आता रहूंगा। और मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह जब मेरी इस जिस्म से मेरी जान को निकाल देगा, नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी मोहलत हमको और आपको दी है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब इस दुनिया से अल्लाह मुझे बुला लेगा मैं उत्तर प्रदेश में मंजलिस के परचम तले मुसलमानों की एक लीडरशिप को देखना चाहता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपको हिस्सा उसी वक्त मिलेगा। याद रखो, रोज रोज अगर आप ये बैठकर सोचते होंगे कि मुझसे नाइंसाफी कैसे खत्म होगी, मेरे बच्चे के स्कूल का इंतजाम कैसे होगा, फिरोजाबाद में मेरे गली कूचों में साफ पीने का पानी कब आएगा, अगर आपको शिकायत है कि फिरोजाबाद में बिजली नहीं आती और जिसकी बिना पर आपको अपनी चूड़ियां बनाने में, गिलास की फैक्ट्री चलाने में मुश्किल होती है, तो मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आज आपके सामने एक मुतबादिल है, एक विकल्प है मंजलिस के रूप में, आप इसको मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरोजाबाद में यहां पर घंटा नगर में लोग को नौकरी मिलती थी, मगर आज महीने में सिर्फ 10 या 12 दिन का काम उनको मिलता है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घंटा नगर में भी आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। आज आप देखते हैं कि फिरोजाबाद में, रुक जाइए, कोई इसको मत करिए, रुक जाइए, आप रुक जाइए। फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार आया तो मीडिया ने लिखा है कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है,
पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर यह नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में यह नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी की दिल्ली में नीति आयोग ये कहती है कि फिरोजाबाद में 32% गरीब लोग रहते हैं। 32% गरीब लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। बताओ आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। 26 और 29 साल के नौजवान बच्चों में बेरोजगारी का इजाफा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है, पूरा मसला हल हो चुका है। आप बताइए, कीमतों में इजाफा हुआ नहीं हुआ? क्या जो कीमतों में इजाफा हुआ आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप चूड़ियों का, ग्लास का काम करते, अब गैस पर काम हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? अब ये सब हम बताएंगे तो बाबा बोलेंगे नहीं, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। यानी गैस का सिलेंडर 1400-1500 रुपए 14 किलो का, इसकी बात नहीं करेंगे। कितनों को नौकरियां दी बताओ तुमने फिरोजाबाद में? कितनों को नौकरी मिली? हाथ उठाओ। अब जब हम ये सवालात करते हैं तो योगी और मोदी बोलते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है। गिलास के लिए क्या किया आपने? आप चूड़ियां बनाते हैं, लोग सारी दुनिया में फिरोजाबाद की बनाई हुई चूड़ियां पहनते हैं। शादी होती है तो फिरोजाबाद की चूड़ियां दुल्हन पहनकर अपने घर से निकलती है। मगर इसी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के घरों को राख का खंडेर बनाकर रख दिया गया, उनकी सेहतों को बर्बाद करके रख दिया गया। जो दूसरों के घरों में खुशी ला रहे हैं, उनका घर आज गम में डूबा हुआ है, क्योंकि उनको बीमारियां उनका मुकद्दर बन चुकी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए।